नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 23 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, इंडेक्स लेवल पे काफ़ी सुस्त था। निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन दोस्तों आज स्मॉल कैप में ठीक ठाक रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। और एक चीज़ दोस्तों आपने ज़रूर नोटिस करी होगी, अगर आपके पोर्टफोलियो में केमिकल स्टॉक्स होंगे तो केमिकल स्टॉक में सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी भरा माहौल हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आज तेज़ी का बाजार केमिकल्स में क्यों देखने को मिला, और खासकर दोस्तों दीपक नाइट्रेट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप सबको अच्छे से पता है कि आए दिन बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं। टारगेट्स पे गैस मैं कभी नहीं जाता हूँ, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन यस, कौन से ब्रोकर का क्या रैशनल है और ऑफकोर्स उनकी रिसर्च रिपोर्ट में ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं या फिर खामियाँ हैं जिसको पढ़ के हम लोग अपना कन्विक्शन मजबूत कर सकते हैं, उसको मैं ज़रूर फोकस करने की सलाह देता हूँ। तो इसी बीच में गैस दीपक नाइट्रेट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैं वन बाय वन करके एकदम स्पष्ट सरल भाषा में आप सब तक कन्वे करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, आप सबको अच्छे से पता है कि आज से नहीं, जब ये कंपनी 500-600 के लेवल पे ट्रेड करती थी तब से इस कंपनी को हम लोग होल्ड किए हुए हैं, ग्रैब किए हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल दो गैस पिछले 2 सालों से इस कंपनी में क्या पूरे इंटायर केमिकल्स में उतने अच्छे पैसे नहीं बने। लेकिन दोस्तों ये कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए काफ़ी मजबूत है, इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। उसके मल्टीपल कारण है, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, आज हमें 3.5% के आसपास एक अच्छी उछाल देखने को मिल चुकी है। उछाल गैस तब आई है जब इनके नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे। लेकिन यस, मैंने गैस हमेशा से एक बात सिखाई और समझाई है, अगर कोई भी इंडस्ट्री का वर्स्ट ऑलमोस्ट अगर ख़त्म हो जाता है और बाज़ार को लगता है कि चलो ख़राब साइकिल ख़त्म हो चुका है, भले गुड साइकिल में टाइम लगेगा, लेकिन यस कंपनी यहाँ से सर्वाइव कर लेगी। तब 200 नंबर्स के बाद ना धीरे धीरे रैली बनती है। आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार मार्जिन्स में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला था, और इसीलिए दोस्तों इनके नंबर्स के बाद ये कंपनी एक महीना में 12% के आसपास चढ़ चुकी है। बात 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस की, डिस्पाइट दोस्तों कंपनी 2 साल से कोई बड़ा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई। अगर आप देखें टॉप से अभी भी गिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 1 लाख को 8.5 लाख में कन्वर्ट किया। मतलब अभी भी गैस इनिशियल लेवल में जिन्होंने इस कंपनी को ग्रैब किया था उनके मल्टीपल पैसे बने हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि जितना गैस आप लॉन्ग टर्म प्लेयर बनेंगे ना, उतना ही चांसेस जितने के हाई हो जाते हैं। डजंट मैटर कि बाज़ार में इनिशियल फेज़ में 1 आध साल में पैसे नहीं बने, मैटर ये करता है कि आपकी कन्विक्शन वो सब कंपनी में कैसे दिखाई दे रही है। दोस्तों मैंने ये बात बहुत बार बताई है, अगर मैंने कभी भी गैस केमिकल को एनालिसिस किया है पिछले 2 सालों में, और जब उनका ख़राब फेज शुरू हुआ, मैंने गैस एक बात बताई है कि मार्केट में जो डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिला पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद, जहां क्रूड काफ़ी स्पाइक अप हुआ और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी की ना नींव टूटी। इंडिया तो गैस भारत फिर भी खड़ा होके अपने जीडीपी को एक्सलेट कर रहा है। लेकिन यस, यूरोप की हालत और ऑफकोर्स अमेरिका की हालत वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन दोस्तों डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स हम लोग को ये समझना है कि कौन कौन से कैटलिस्ट और की फैक्टर हैं जो आने वाले केमिकल्स को फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो विनाती से लेकर दोस्तों दीपक नाइट्रेट तक बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं, उनको लगता है कि हेडविंड्स तो है जहाँ पे साइकिल ख़राब होने की कोशिश बहुत लोगों ने की। जैसे गल्फ़ कंट्री की बात की जाए, सबको अच्छे से पता है कि ओपेक ने क्या किया कि केमिकल के प्राइस मतलब वही क्रूड के प्राइस आर्टिफिशियली पम्प करने की कोशिश की। लेकिन यस, उसका अंजाम क्या हुआ, भले ही शॉर्ट टर्म में पूरा बाजार गिरा, बट आपको अच्छे से पता है क्रूड अभी भी नीचे 80 के ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे गए डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स तो है केमिकल्स में। लेकिन यस, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो इस फैक्टर को भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले गैस हम लोग एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स उतने ब्लास्टिंग नहीं थे, लेकिन यस डिसअपॉइंटिंग ही थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ थी कि केमिकल्स के बहुत सारी कंपनीज में ना हमें अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि शायद वर्स्ट ख़त्म हो चुका है, बेस्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन यस, अभी का इस कंडीशन ओके ओके टाइप है। ऑल दो FY 19 से लेके 22 तक पूरे इंटायर केमिकल्स में अच्छी खासी रैली थी। उनके मल्टीपल रीजन्स थे, जैसे फ्लो केमिस्ट्री की बात की जाए, चाइना प्लस वन फैक्टर की बात की जाए, डिमांड फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट की बात की जाए, और ऑफ कोर्स दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा डी स्टॉकिंग की बात की जाए, चाइना की डंपिंग की बात की जाए, और ऑफ कोर्स वेरियस फैक्टर हैं जो अभी के टाइम में हेडविंड्स का काम करें। मतलब चाइना बीच में केमिकल को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, और अभी के टाइम ना बहुत ही सस्ते भाव पे केमिकल्स को डंप करने की कोशिश की जा रही है, और जिसकी वजह से गैस पिछले 9 से 12 महीना में
इंटायर केमिकल्स को काफ़ी झटका लगा है, लेकिन अभी के टाइम गैस अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंटली ये सब चीज़ पूरा हद तक डिस्काउंटिंग हो चुकी है। और आने वाले कल में अगर चाइना का डंपिंग थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होता है तो ऑफकोर्स गैस इंडियन केमिकल को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों निर्मल बैंक की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमने बहुत सारे केमिकल स्टॉक को भागते हुए देखा था, वहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, इट इज़ ऑल वेरी गुड। अब दोस्तों अगर आप देखें तो अभी के टाइम जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, इट इज़ लुकिंग बैड। जब बीच में कंडीशन एक साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ से ना अभी के टाइम अगर आप देखें कमेंट्री, इट्स नॉट ऑल दैट बैड। मतलब एक समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी के टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है, और अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स उतना भी ख़राब नहीं है। ये सब गैस हमें डिस्कशन वेरियस प्रोमोटर द्वारा बोलते हुए देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस इस बात का इंडिकेशन है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का आई थिंक बॉटम आउट कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। ऑफ कोर्स एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, वो तो गैस सेंटिमेंटल चीज़ होता है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। लेकिन यस केमिकल सेक्टर में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि जीडीपी ना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो मैंने गैस आपको साफ साफ बताया कि अगर आप रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल्स और जीडीपी साइकिल को कभी भी निकालें, आपको एक चीज़ कॉमन समझ में आएगा कि केमिकल का साइकिल और जीडीपी का साइकिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जीडीपी बढ़ेगा तो केमिकल्स में कंजम्पशन बढ़ेंगे। और इसीलिए दोस्तों पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है कि 2021 के बाद घटनाक्रम क्या हुआ। और इसमें तो कैसे जो वर्ल्ड साइकिल जीडीपी की बात की जाए और केमिकल के साइकिल की बात की जाए, जो 4 ईयर्स का हमें देखने को मिलता है, तो 5-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और चार्ट से ये समझ में आता है कि जो वर्ल्ड जीडीपी साइकिल की बात की जाए, मान के चलिए कि FY 24-25 का नेक्स्ट ईयर है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे एक साल पहले का इस ये साइकिल बताता है, चार्ट बताता है, डेटा बताता है कि उसके पहले ही केमिकल्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों दिसंबर के महीने के पहले हमें वही देखने को मिल रहा है जो यूजुअली एक बॉटम क्रिएट हुआ है या फिर बॉटम के बहुत ही नज़दीक है, इसको इंडिकेट करवाता है। हाँ दोस्तों ये सब तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऑफ कोर्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं वीडियो के लास्ट में बोलूँगा। लेकिन यस इस कंपनी की बात की जाए, दीपक नाइट्रेट के आपको अच्छे से पता है कि फिनॉल्स में इस कंपनी का कोई तोड़ नहीं है, पूरे भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। और रही बात दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि प्रीवियस कुछ समय से घटनाक्रम क्या हुआ है, 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक साल हाई से जस्ट नज़दीक चल रहे हैं। 1730 के आसपास इनकी एक साल लो है, 37 का प्राइस टू आपको इसलिए हाई लग रहा है बिकॉज इनके वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेचअप हुए हैं, बिकॉज इनके अर्निंग्स थोड़े घटे हैं, और जिसकी वजह से कैसे आपको प्राइस टू ना काफ़ी स्ट्रेच लग रहा है। बट कंपनी के ROE की बात कीजिए, ROC की बात कीजिए, जो बहुत ही उम्दा है और इसको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, वो काफ़ी इनलाइन है। तो कंपनी के ROE एक समय 30% से ऊपर थे, बट नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इस फॉर्मूला को अगर आप जानते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर सबड्यूड होगी ना तो उनके एडजस्टमेंट हमें प्राइस टूनिंग में देखने को मिल जाएंगे। चीज़ गैस जिससे बहुत ही खुश था। और ऑफकोर्स जब मैंने एनालिसिस करी थी दीपक नाइट्रेट के Q2 के नंबर्स को लेके, मैंने साफ साफ बताया था कि भले ही इनके टॉप लाइन गिरे हैं, और ये गैस जीडीपी साइकिल से पूरा कोरिलेटेड होता है कि जीडीपी खराब करेगा तो ये सब कंपनी उतना अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन यस कंपनी के मार्जिन्स का इस पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़े हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत है। और इसीलिए गैस कंपनी ने ना डबल सेंचुरी हिट करी थी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। चीज़ तो गैस कंपनी के अंदर साफ साफ दिखाई पड़ती है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म जो रिजर्व्स हैं और ऑफकोर्स एक बैंक बैलेंस है वो बहुत ही इंटैक्ट। और कंपनी का इस हाल फिलहाल में ना कितना बड़ा कैपेक्स किया था गुजरात में आप सबको अच्छे से पता है, जिसको लेके मैंने दिवाली के दिन शायद वीडियो पे अपलोड किया था इसको, SRF को और ऑफकोर्स PI इंडस्ट्रीज को लेके। तो कंपनी का इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ ना के बराबर है, और कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हमें दिखाई पड़ते हैं। चीज़ देखिएगा पिछले कुछ समय से गैस प्रोमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, भले ही FIs ने अपनी होल्डिंग ट्रिम करी है, बट DIS दोस्तों अचानक से 8-9% से सीधा 18% के आसपास स्टेक लेके बैठे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग जिसमें 33% के आसपास थी वो गैस गिर के 26% के आसपास हो चुकी है। अगर आप देखें तो DIS में गैस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, इनका दोस्तों स्टेक अधिकांश से 8%, और हर एक क्वार्टर में गैस पिछले 8 क्वार्टर से LIC अपने स्टेक को बढ़ाता ही जा रहा है। की बात बोलूँगा कि ऑफकोर्स जो न्यूज़ है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक वाली है, लेकिन यस इससे कैसे हमें गलती नहीं करना है। अगर आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं थोड़ा और टाइम लें और इक्का दुक्का स्टॉक करके जब तक आपका थ्रेशहोल्ड आपका लिमिट ये ना हो जाए कि मैं इसको ऐड इतना करना चाहता हूँ उतना तक नहीं हुआ है, आप उसको ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। होल्ड करना चाहते हैं मैं बोलूँगा ज़रूर होल्ड करें, डजंट मैटर कि 6-8 महीने स्टॉक ना चले, बट जब ये सब स्टॉक गैस हाथ से निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा रैली करते हैं। रही बात तो दूसरों का मूविंग एवरेज, अभी भी हमें कभी भी आता हुआ देखने को मिल सकता है एक फाइन डे जब स्टॉक मार्केट डाउन होगा, बाजार थोड़ा सा ठंडा होगा,
और कंपनी आपको 2050 से नीचे मिलती है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए एक मस्ट बाई वाला स्टॉक ये बन जाता है। अभी भी गैस 2000 के नीचे मिले तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में खरीदने में मुझे कोई हर्ज दिखाई नहीं पड़ता। ऑल 2 साल के परफॉर्मेंस काफ़ी डल है, लेकिन ये अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड का अपर और लोअर बैंड काफ़ी सिकुड़ चुका है, बहुत ही नैरो हो चुका है। और गैस कभी भी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कम से कम 2 क्वार्टर का समय लग सकता है। तो एक समय गैस RSI इंडेक्स काफ़ी हॉट था मंथली चार्ट में, जो अभी के टाइम में फेयर जोन पे आ चुका है, एकदम सपोर्ट लेवल पे। मतलब कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से स्ट्रेंथ बनी है, भले ही कंपनी उतनी भागी नहीं है बट उतनी गिरी भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को होल्ड करने में और लॉन्ग टर्म में एक्मुलेट करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको छोड़ के अगर आप विनाती में, SRF में, नवीन में एक्मुलेशन कंटिन्यू करके बैठे हैं, छोटी कंपनी जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्लीन साइंस या वेरियस कंपनी है, उसमें अगर आपकी एक्मुलेशन जारी है फिर लेके परेशान हो रहे हैं तो होल्ड करें। जब केमिकल का साइकिल दोस्तों आएगा ना, और जब वर्ल्ड जीडीपी खड़ी होगी, तो ऑफकोर्स मेरा मानना है ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और दोस्तों PLI फ्रॉम द केमिकल सेगमेंट ना, ये देखना बनता है कि इलेक्शन के पहले ये डोज आएगा या उसके बाद। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और कितने केमिकल्स को आप होल्ड करते हैं चाहे तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।